जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज हम जानेंगे हिंदी एक विषय है, उसके अंतर्गत संधि नामक टॉपिक के बारे में। संधि को पढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 3-4 प्रश्न जो है आजकल पेपरों में ट्रेंड बना हुआ है, ये पूछे जा रहे हैं। जिनमें 3 प्रश्न जो मुझे लगा है एनालिसिस करके जो प्राप्त किए गए हैं, उनमें 3 प्रश्न ये हैं कि जो संधि शब्द है उस संधि शब्द में देखा जाए तो कौन सी संज्ञा है। एक प्रश्न तो ये जेन्युइन बनना है। दूसरा, संधि शब्द में लिंग के आधार पर देखा जाए तो यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और तीसरा प्रश्न आपका जो बनता है वो ये है कि ये संधि है, यह संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये प्रश्न और ट्रेंड में देखा गया है, इसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों प्रश्नों के आंसर लेते हैं। उसके बाद में हम संधि की जो परिभाषाएं हैं या संधि के प्रकार हैं या संधि कितने तरीके से बनाई जा सकती हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द में है ना कौन सी संज्ञा है। तो संधि शब्द में प्रिय विद्यार्थियों संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान रखना है। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो संधि शब्द का जो विलोम है वो विक्रय शब्द या विच्छेद शब्द जो है वो क्या है, विच्छेद शब्द क्या है, संधि शब्द के विलोम शब्द माने जाते हैं। ठीक है, यानी संधि के विलोम 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, विग्रह आए तब भी ऑप्शन लगाना है और विच्छेद आए तब भी लगाना है। लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो क्या लगाना है, विग्रह लगाना है। तीसरा प्रिय विद्यार्थियों हम इसमें देख सकते हैं कि जो संधि है ना, संधि जो है यह लिंग के आधार पर संधि में स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। संधि होती है इस आधार पर हम कह सकते हैं इसमें जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रिय विद्यार्थियों ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं संधि के बारे में। संधि एक्चुअल में होता क्या है, तो संधि की हिंदी में आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों एक हेडिंग हमने देखा होगा या एक हम चीज़ देखते हैं कि हिंदी में जो शब्द निर्माण किए जाते हैं, हिंदी में शब्द निर्माण, तो हिंदी में शब्द निर्माण की जो इकाइयाँ हैं, शब्द निर्माण की इकाई 4 हैं। कितनी इकाई हैं, 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले 1 नंबर पर हमारा संधि ही आता है, यानी संधि से हिंदी में हम नए शब्द बना सकते हैं, एक हम ये समझ सकते हैं। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों अगर आप देखोगे तो समास, समास नामक जो एक टॉपिक होता है, इससे भी हम हिंदी में कहीं ना कहीं देखा जाए नए शब्द बनाते हैं, फिर नए शब्द बना सकते हैं। तीसरा प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग से भी हम क्या कर सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं। और चौथा होता है प्रत्यय। तो संधि में नए शब्द निर्माण के लिए 4 प्रकार के टॉपिक होते हैं या 4 प्रकार से हमें सामने शब्दावलियाँ आती हैं, जिनके माध्यम से हम हिंदी के अंतर्गत नए शब्द निर्माण नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक हमारा क्या है, संधि नामक है। संधि एक्चुअल में देखा जाए तो संधि की जो परिभाषा होती है प्रिय विद्यार्थियों को देखिएगा, संधि क्या होती है, संधि 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार होती है। यानी कि जब 2 वर्णों के मध्य में क्या हो, बदलाव हो या विकार हो, तो वहाँ पर क्या होती है, संधि होती है। अब 2 वर्णों के, यहाँ पर शब्द क्या है, 2 वर्ण है, लेकिन अगर तुमने यहाँ एक शब्द दे दिया 2 शब्दों के मेल से या 2 वर्णों के मेल से, तो 2 वर्णों के मेल से बनने वाला जो घटक है वो क्या है, संधि कहलाएगा। जबकि 2 शब्दों के मेल से, तो 2 शब्दों के मेल से बनने वाला घटक क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, समास कहलाता है। दोनों ही इकाइयाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, हिंदी में नए शब्द निर्माण बनाती हैं। तो नए शब्द निर्माण यदि करती हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 वर्णों के योग से, अगर हम वर्ड बोलेंगे तो संधि की परिभाषा है, यदि हम कहें शब्द हैं तो क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो समास की परिभाषा हो जाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि अगर 2 वर्णों के मेल से अगर कोई बदलाव नहीं होता है, यदि कोई विकार नहीं होता है, तब वहाँ क्या कहेंगे, तो वहाँ संधि नहीं होती है, तो वहाँ संयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब हम कह रहे हैं कि 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार यानी ध्वनि परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। लेकिन बाई चांस किन्हीं किन्हीं शब्दों में ऐसा देखा जाता है कि कहीं पर 2 बदलाव होते ही नहीं है, जब बदलाव नहीं होंगे तो वहाँ पर संधि नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए समझिएगा। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे विद्यालय शब्द लिया, विद्यालय हमने एक शब्द लिया, ठीक है। एक लिया पान वाला, पान वाला, 2 शब्द हमने ये ले लिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों इसमें हम संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसमें क्या बनने की संभावना है। तो आप देखिए सबसे पहले जो विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में जब आप इसे विच्छेद करोगे तो विद्या धन आलय के रूप में ये टूट करके हमारे सामने आएगा, राइट, विद्या धन आलय। तो विद्या धन आलय, तो ये जो शब्द है इसका ये पहला पद है
और इसका ये दूसरा पद है। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है, इन दोनों के मध्य में क्या होता है, एक नया शब्द बना के देता है ये। और नया शब्द इसमें क्या आपको दिख रहा है, बड़ा आ। और बड़ा आ जो है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए बदलाव हो रहा है। जब बदलाव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या क्या बोल देंगे, यहाँ पर विकार हो रहा है तो ये बोल देंगे संधि है। इस जगह क्या हो जाएगा, संधि मानी जाएगी। लेकिन अगर तुम पान वाले को आप देखोगे तो पान धन वाला, ये दो शब्द आपने प्रयोग किए, इसका जो विच्छेद होगा वो इसी प्रकार से होगा, पान धन वाला। लेकिन प्रिय विद्यार्थी आप इसमें ये देखिएगा कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो यहाँ पर शब्द हैं, जो यहाँ पर शब्द है उसी को पहला पद बना दिया गया है, उसी को दूसरा पद बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई नया शब्द नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते यहाँ से निकालोगे आ, ठीक है, यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर संयोग होता है। जब किसी शब्द की संधि नहीं होती है तो वहाँ पर ऐसी घटना को संयोग कहते हैं। जब बदलाव हो जाता है या विकार हो जाता है तो ऐसी घटना को हम संधि का रूप देते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाला बदलाव संधि कहलाता है। यदि दो वर्णों में मेल ना हो तो वहाँ संयोग कहलाता है। तो ये आपको स्पष्टता मिल गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो संधि है ना, संधि अगर ओवरऑल सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हमने ये बोला है कि संधि जब भी होती है तो पहला पद और दूसरे पद, ये दो टर्म हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी पहला पद क्या होता है, पहला पद, और ये है दूसरा पद। इस पहले पद को प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, या इसे पूर्व पद भी कह सकते हैं, या इसे पर पद कह सकते हैं। पर माने बाद का पद हो जाता है। तो देखो प्रथम पद, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, ठीक है, वर्ण। यहाँ पर हम देख लिए, आप इसी को एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा। इन दोनों का जब योग होगा तो योग होने पर क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। क्या होगा, बदलाव होगा, बदलाव या विकार होगा। और इस बदलाव या विकार को ही हम क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, संधि का रूप देते हैं या संधि का नाम दे देते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझिए प्रिय विद्यार्थियों इसमें कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में बदलाव हो रहा है तो प्रिय विद्यार्थियों यह संधि है। यह जो संधि है, यह संधि किस प्रकार की है, तो इस प्रकार की संधि को हम बोलते हैं प्रधान संधि। क्या कहते हैं, प्रधान संधि। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रधान संधि, मतलब संधि के भी दो प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, इनके वर्णों के मेल के आधार पर। जब वर्ण मेल खाते हैं तब दो प्रकार से मेल खाते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मेल खाएंगे तो वहाँ बदलाव होगा, तो ऐसी संधि को हम प्रधान संधि का नाम देंगे। लेकिन अगर मान लीजिएगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर मेल नहीं खाते हैं और कोई इनमें से अतिरिक्त कोई वर्ड मेल खा जाता है, मान लीजिएगा इन दोनों के मध्य संधि ना होकर के कोई लास्ट वाला वर्ड जो है उसके साथ मेल खा गया, और यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई पहला मेल खा गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, वहाँ पर गौड़ संधि कहलाती है, गौड़ संधि। ठीक है, यानी कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के अंतर्गत मेल नहीं होकर के किसी अन्य वर्ण के साथ मेल होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो संधि होती है वर्णों को योग के आधार पर, वो गौड़ संधि के रूप में हमसे जानते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे रामायण, ये शब्द आपने सुना भी होगा। तो रामायण में अगर हम देखें तो रामायण में अगर विच्छेद करें रामायण का तो क्या हो जाता है, राम धन आयन। क्या हो जाता है, राम धन आयन। तो प्रश्न ये उठता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है। ठीक है, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ। इन दोनों के मध्य में मेल हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रामायण। तो यहाँ पर बड़े आ बनना है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इसमें, इस शब्द में प्रधान संधि भी है, लेकिन साथ ही प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो अणा है, इस अणा का नाम में चेंज होना, जो कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत एक नियम है, अणा का नाम में चेंज होना। तो अणा का नाम में चेंज होना, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के अतिरिक्त एक अन्य वर्ण भी चेंज हो रहा है। इस आधार पर ऐसी स्थिति में हम रामायण शब्द में प्रधान संधि के साथ साथ ये अतिरिक्त जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को हम क्या बोल लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, गौड़ संधि के रूप में जान लेंगे। तो गौड़ संधि एक्चुअल में देखा जाए तो जब मुख्य जो यहाँ पर मेल खाती है संधि, अगर वहाँ मेल नहीं खा रही है शब्दों के साथ में और अन्य कहीं
वर्णों के साथ में मेल खा करके आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर गौड़ संधि के रूप में हम उसे जानते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे इतना। अब आगे बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, आगे हम इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर संधि बनाने के कितने तरीके हैं, संधि जो है वो कितनी स्थिति में बन सकती है। तो संधि बनाने के तरीके समझते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले आप देखिएगा संधि बनाने के तरीके में क्या क्या स्थिति बन सकती है। जैसे स्वर का स्वर के साथ मेल हो सकता है, एक तो ये तरीका बन सकता है स्वर का स्वर के साथ मेल होना, एक ये तरीका हो जाएगा। जब हम पहले पद में अंतिम वर्ड स्वर हो और दूसरे पद में प्रथम वर्ड स्वर हो और उन दोनों के मध्य से कोई अन्य वर्ड बन के आता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या हो जाता है, संधि बनने के मतलब चांस होते हैं। दूसरा तरीका प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है कि यदि एक पद में व्यंजन हो और दूसरे में क्या हो, स्वर हो, तब भी स्थिति क्या होगी, स्वर संधि मतलब एक संधि निर्माण की स्थिति बन जाती है। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है प्रिय विद्यार्थियों, यदि पहले पद में अंतिम वर्ड क्या हो, स्वर हो और दूसरे पद में प्रथम वर्ड क्या हो, व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, वहाँ संधि बन सकती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं व्यंजन एक पद में हो सकता है और दूसरे में भी क्या हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रिय विद्यार्थियों क्या हो सकता है, संधि निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसके अतिरिक्त और क्या बन सकता है। क्या एक कंडीशन ये नहीं आती है विसर्ग के साथ में हम स्वर को जोड़ दें या विसर्ग के साथ में हम व्यंजन को जोड़ दें, व्यंजन को जोड़ दें, तो इस तरीके से भी क्या है, हम संधि का निर्माण कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर कंडीशन बन सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस आधार पर यदि हम देखें कि सर संधि के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो संधि के प्रकार यदि आप प्रिय विद्यार्थियों निकालोगे तो इसमें एक प्रकार तो आपका यही निकल आएगा कि स्वर का स्वर के साथ जब मेल होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि का निर्माण होगा। तो एक तो हम कह सकते हैं संधि का प्रकार में कि स्वर संधि बन सकती है। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि यदि व्यंजन का स्वर के साथ में या स्वर का व्यंजन के साथ में या व्यंजन का व्यंजन के साथ में जब हम मेल कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरी संधि निकल के आएगी प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि ये जो है संधि का दूसरा प्रकार हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे सामने कंडीशन दी गई है उन कंडीशनों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि संधि जो है वो व्यंजन भी बन सकती है। यहाँ पर तीसरा प्रिय विद्यार्थियों कंडीशन क्या बन सकता है कि हम एक यहाँ पर इसमें चलता है विसर्ग। तो विसर्ग के हिसाब से देखेंगे तो विसर्ग जो मतलब जो विसर्ग का जब मेल होता है, तो जब मेल होगा विसर्ग का, तो विसर्ग के मेल होने के कितने तरीके हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से, तो पहले पद में विसर्ग मतलब पहले पद में विसर्ग हो सकता है, उसके पीछे क्या हो, दूसरे पद में स्वर हो। वैसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले पद में पुनः विसर्ग हो सकता है और दूसरे में क्या हो सकता है, व्यंजन। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रिय विद्यार्थी देखोगे तो यहाँ पर संधि का तीसरा प्रकार हमारे सामने करके आता है, जिसका नाम होता है विसर्ग संधि। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। संधि प्रिय विद्यार्थियों तीन प्रकार की हमारे सामने निकल के आ रही हैं, जो कि हम इसके तरीके के आधार पर समझ रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि संधि जो है वो क्या है, तो संधि दो वर्णों का मतलब योग है, जिससे क्या होता है, बदलाव होता है। बदलाव होगा तो ही वहाँ संधि होगी, अन्यथा बदलाव नहीं है तो वहाँ पर हम कहेंगे संयोग है। और तीसरा हमने देखा कि जो संधि है, संधि बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं या कंडीशन हो सकती हैं। तो संधि बनाने के तरीके मैंने आपको बता दिए, लगभग देखिएगा इन 6 तरीके हैं। और इन 6 तरीकों से हमें जो संधि के प्रकार देखने को मिल रहे हैं वो प्रिय विद्यार्थियों 3 तरीके संधि के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 3 तरीके संधि से क्या मिल रहे हैं, प्रकार मिल रहे हैं देखने को। तो हम एक एक करके सब संधियों को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों की जो स्वर संधि है। पहले हम स्वर संधि को खत्म करेंगे, फिर व्यंजन संधि को, फिर विसर्ग संधि को। तो अभी समझते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि जो होती है वह क्या है, तो स्वर संधि में हमने देखा है, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। इससे पहले मैं स्पष्टता आपको दे चुका हूँ, स्वर का मैंने पहले पद में अंतिम वर्ड जो होता है वो स्वर होना चाहिए और दूसरे पद में जो प्रथम वर्ड होता है वो भी स्वर होना चाहिए। अगर इन दोनों के मध्य में स्वर आपस में मिलते हैं और वहाँ पर स्वर ही ला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ क्या हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ पर स्वर संधि का निर्माण होता है। यानी स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है। हम ये परिभाषा यहाँ पर अवगत कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर संधि के कितने भेद, तो स्वर संधि ओवरऑल देखा जाए तो 5 भेद होते हैं। इसको हमने 5 भेदों में या 5 प्रकारों में बांटा है।
तो देखिए समझिएगा, स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं उसको समझिएगा। स्वर संधि में देखा जाए तो एक तो जो स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो वो सजाती मतलब स्वरों के साथ में मेल हो सकता है। तो एक संधि जो हमारे सामने निकल के आती है वो होती है दीर्घ स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी देखा है हमने कि कुछ जो वर्ड होते हैं जो कि विजाती होते हैं, आपस में, है ना, कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, गुण संधि निकल के आता है। इसी प्रकार से विजाती वर्ड होते हैं जो कि बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि संधि के रूप में देखते हैं, तो वृद्धि संधि हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों क्या बन सकता है, तो यड़ संधि। यड़ संधि भी लगभग इसी प्रकार से टूटती है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका भेद होता है वो होता है प्रिय विद्यार्थियों अयादि संधि। यानी कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, और इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों देखें तो हम अयादि स्वर संधि होता है। तो सबसे पहले ये जो शब्द मैंने प्रयोग किए हैं, ये शब्द किस प्रकार से प्रयोग के रूप में लिए जा रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों इनको हम समझते हैं। पहले देखिएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो स्वर होते हैं उन स्वरों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 11 होती है। ये आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला के अंदर का जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत आपको समझाया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो इन्हीं 11 स्वरों के आधार पर हम इन सभी जो संधि होती हैं इनके नियम निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ट्रिक की संभावना कुछ नहीं होती है, बस समझने वाली बात होती है। अगर थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाता है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो ये जीवन में, मतलब जब तक तुम पेपर दे रहे हो तब तक आपका 1 नंबर जो है या 2 नंबर की लगभग ये हर पेपर में देखने को मिलती है, तो आपका नंबर जो है वो गलत नहीं होगा, आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले हमारे सामने हमने देखा है कि टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो मैं पहले स्वरों की संख्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अ है, आ है, ई है, ई है, उ है, ऊ है, रे है, ए है, आई है, ओ है और औ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों 11 टोटल कितने हैं, स्वर हैं। इन 11 स्वरों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इन संधियों को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बोला है कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है, एक्चुअल में दीर्घ स्वर संधि जो है वो हेरस स्वर जो होते हैं, हेरस स्वर और हेरस स्वर या दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर के मेल से जिन संधियों का निर्माण होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अब वो कैसे होता है वो समझिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। इसी पैराग्राफ को बार बार समझने की कोशिश करना। जो ये हमारे सामने 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को एक्चुअल में देखें यहाँ पर तो कितने जोड़े बनते हैं, पेयर कितने बनेंगे। मैं आपसे बोलूँ तो ओवरऑल स्वर संधि में टोटल स्वरों की संख्या 11 है, और इनके जो पेयर हैं वो कितने कितने बन सकते हैं, तो इनके पेयर देखा जाए वो बन सकते हैं 121। यानी कि स्वरों को तुम कितनी तरीके से जोड़ सकते हो, तो लगभग 121 तरीके से हम स्वरों को जोड़ सकते हैं। अगर तुम 121 तरीके से जोड़ लेते हो, 121 ही एग्जाम्पल कर लेते हो, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल देख लेते हो, तो आपका संधि में, खास करके स्वर संधि में कोई समस्या नहीं रहती है, हम इजीली उसे कर पा रहे होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी आगे देखते हैं हम। अब जो 121 पेयर बन सकते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनका जो नामकरण किया गया है उनके बारे में समझेंगे, फिर आगे हम धीरे धीरे क्या है 121 पेयरों के बारे में कंप्लीटली समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए मैंने बात किया है दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो दीर्घ स्वर संधि में एक्चुअल में देखा जाए यानी आ का आ से या आ का आ से या स्वयं आ का आ से जब मेल होता है तो वहाँ पर बड़ा आ बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि देखो ये वाले वर्ड यानी अ और आ, ए और ई, उ और ऊ और रे, ये चारों वर्ड जो होते हैं, इन चारों वर्णों को जब आपस में मेल खा देते हैं, आपस में मेल खाने का मतलब यहाँ पर ये है प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिएगा अ और आ का अ या आ के साथ यदि मेल हो जाता है तो वहाँ पर जो संधि, मतलब जो वहाँ पर जो नियम निकल के आता है वो आ का नियम निकल के आ जाता है, नहीं बड़ा आ हो जाता है, ये हो जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि ये भी एक मतलब वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, दोनों एक ही जाति के वर्ड है। यानी कि हम ये क्या बोल सकते हैं, समान जाति के वर्ड। जब समान जाति के वर्ड आपस में मेल खाते हैं तो वहाँ पर उसी जाति का वर्ड आता है, इसलिए लेकिन वर्ड वो कौन सा आता है, दीर्घ वर्ड आता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कंडीशन दिखा रहे हैं आपको, तो ये दीर्घ संधि का नियम निकल के आ रहा है। दूसरा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ई या ई का
ई और ई से मेल होता है तो बड़ी ई हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक दीर्घ वर्ण निकल के आ रहा है। तो ये स्थिति भी किसकी हो जाती है प्रिय विद्यार्थियों, तो दीर्घ स्वर संधि की हो जाती है। उसी प्रकार से हम ऊ के हिसाब से देखेंगे तो ऊ के साथ में जब मेल होता है, यानी प्रथम पद में ऊ या ऊ हो प्लस उसके बाद में फिर ऊ या ऊ दूसरे पद में हो, उसके बाद बड़ा ऊ निकल के अगर आता है तो ये भी क्या है, दीर्घ है, इसलिए हम वहाँ पर क्या बोल देंगे, दीर्घ स्वर संधि के रूप में उसे जान लेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए ऐसे ही री के साथ में कर सकते हैं, यानी प्रथम पद में री हो और दूसरे पद में भी री हो और उसके बाद में क्या हो जाता है, री हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन क्या बनती है कि इसकी दीर्घ स्वर संधि की बनती है। तो दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं जो मैं आपको आगे और डिफाइन करके बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप इतना जानिए कि दीर्घ संधि का निर्माण स्वरों से कैसे हो रहा है। तो एक्चुअल में हमने यहाँ समझ लिया है कि जब हम अ और आ का मेल अ और आ से करा देते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। उसी प्रकार से ई या ई का मेल हम ई या ई से करा देते हैं तो वहाँ पर भी द्वर संधि होती है। और उसके साथ साथ ऊ या ऊ का मेल हम ऊ से करा देते हैं तो वहाँ पर भी प्रिय विद्यार्थियों स्वर संधि होती है। इसी के साथ री या री का मेल हम री से करा देते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों, मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो ये एक संधि का नियम निकल के आ रहा है जो कि इसके 4 नियम होते हैं। आगे हम अच्छी तरीके से फिर पुनः डिफाइन करके आपको बताएंगे। गुण संधि की हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो गुण संधि में क्या होता है, जब तुमने मेल यहाँ तक कर लिया, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने यहाँ तक एक बार ओवरऑल मेल कर लिया है तो अब क्या करेंगे, अब पुनः आपको यहीं से स्टार्ट करना है। यानी अ और आ का मेल किससे कराना है, ई या ई से करा देना है। अ और आ का मेल किससे कराएंगे, ई या ई से। तो प्रिय विद्यार्थी हम करेंगे अ और आ का मेल ई या ई से हो जाएगा, या आ और ऊ का मेल यानी अ या आ का मेल ऊ से करा दीजिएगा, या फिर अ का मेल री से करा दीजिएगा। यानी कि 3 कंडीशन हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले समन जाति का मेल कराना था, दूसरा विषमन जाति का। तो विषमन जाति में प्रिय विद्यार्थी निकल के कंडीशन क्या आ रही है कि यदि अ या आ का मेल ई या ई से करा देंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये जो ए है, ए वर्ड निकल के आएगा और यहाँ पर देखा जाए तो ओ वर्ड निकल के आ जाएगा और इसके लिए अलग से एक अतिरिक्त वर्ड निकल के आता है जिसे हम कहते हैं अर, है ना, उसको हम निकाल लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी समझिएगा, यानी जब अ या आ का मेल ई या ई से कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर छोटी ए बनेगा, है ना। दूसरा अ या आ का मेल ऊ या ऊ से कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, छोटा ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ या आ का मेल री से कराते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो निकल के आता है वो अर नामक एक घटक हमारे सामने निकल के आएगा जिसे हमें आगे जोड़ना पड़ता है, जो आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊँगा और एक एक करके हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो गुण संधि के हमारे सामने 3 नियम निकल के आते हैं जो हम आगे बारी बारी से सबको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि दीर्घ संधि किस प्रकार से स्वर से बन गई है, उसी प्रकार गुण संधि किस प्रकार से बन गई है। अब हम वृद्धि संधि की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि वृद्धि संधि कैसे बनती है। तो आपने देखा, हमने पहले तो इनका एक साथ मेल करा दिया यहाँ तक, फिर दूसरा हमने घटना क्या देखी कि आ और आ का फिर इनके साथ मेल कराना है। तो मेल तुमने कहाँ तक करा दिया है, अभी यहाँ तक करा दिया है। अब बचा क्या है, अब बचा आपके सामने ए आई और ओ औ, तो वही कंडीशन यहाँ रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों यानी ए यानी अ और आ का अब किससे मेल करा देना है, ए या आई से मेल करा देना है, ए या आई से। उसी प्रकार से पुनः फिर क्या करना है, अ और आ का किससे मेल करा देना है, ओ और औ से मेल करा देना है। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर संधि बनती है वो कौन सी संधि बन जाती है प्रिय विद्यार्थियों, हो जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बन कैसे जाती है कि अ और आ का मेल ए और आई से कराना है तो यहाँ पर बड़ी ए बन जाती है। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से अ और आ का मेल ओ और औ से करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा। यानी बड़े ओ की मात्रा हमें कहीं भी किसी वर्ड में देखने को मिलती है तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वहाँ वृद्धि संधि हमें मिल जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों समझिए, यानी कि हमने अब तक देखा जाए तो 3 संधियों के नियम देख लिए हैं कैसे निकल के आ रहा है। तो वृद्धि संधि के जो नियम प्रिय विद्यार्थी निकलते हैं वो कितने होते हैं, तो उसके 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं वृद्धि संधि के, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं यड़ संधि का नियम और अयादि संधि का नियम। तो ओवरऑल हमने देखा, एक बार हम पुनः यहाँ तक गए, फिर आ का फिर मेल करा रहे इनके साथ में, तो हमने देखा जाए तो हमने यहाँ से यहाँ तक मेल करा दिया है। अब बात आती है कि सर यड़ संधि का नियम हम कैसे बनाएं, यड़ संधि का नियम। तो अब क्या करना है, जब तुमने यहाँ से यहाँ तक सबका मेल करा दिया है तो हमारे सामने बचा क्या, अब ई बचा। तो ई का मेल कराना है अन्य स्वरों से, फिर ऊ का मेल कराना है अन्य स्वरों से,
फिर री का मेल कराना है अन्य स्वरों से, मतलब पुनः फिर सीरीज क्या करना है, इनका फिर सबके साथ में मेल करा देना है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो संधि निकल के आएगी वो कौन सी संधि निकलेगी, यड़ संधि निकल के आएगी। तो देखिएगा, समझिएगा, यानी कि यदि तुमने, है ना, यदि हमने क्या किया, ई का मेल, है ना, ई का मेल अन्य सभी स्वरों के साथ करा दिया, अन्य सभी स्वरों के साथ, तो इस ई का प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाता है, यह हो जाता है। और यह जो होता है वो किस संधि का नियम है, तो वो हो जाएगा आपका प्रिय विद्यार्थियों यड़ संधि का नियम। यानी कि जब ई और ई का मेल किसी अन्य स्वरों के साथ, अब अन्य स्वर कितने, 9 स्वर हैं, यानी कि अ आ उ रे ए ऐ ओ औ, ये सभी के साथ मेल कराना होगा। तो जिसकी भी जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा उसके साथ में आ जाती है, जो हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम बताएंगे, ये समझ रहा है। अभी आप ये देखिए यड़ संधि बनी कैसे, तो ई और ई के साथ में जब हम अन्य स्वरों का मेल कराएंगे तो वहाँ पर क्या बन के निकल के आएगा, यह निकल के आएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, यानी ऊ या ऊ का मेल, ऊ या ऊ का मेल प्रिय विद्यार्थियों जब हम अन्य स्वरों के साथ कराएंगे, अब इनके लिए भी कितने स्वर होने चाहिए, अन्य स्वरों में 9 स्वर, यहाँ पर भी 9 स्वर होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ऊ होगा, यानी ऊ या ऊ होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम वह शब्द के रूप में प्रयोग कर देंगे, वह जो वर्ड होगा वह वर्ड के रूप में, इसे प्रयोग के रूप में हम ले लेंगे। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों री का मेल कराएंगे, तो री का मेल जो है वो अन्य जो 9 स्वर होते हैं उनके साथ कराना होगा। जब अन्य 9 के साथ कराना होगा तो उससे बनेगा जो, वो क्या बन जाएगा, आधारा निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यड़ संधि के जो नियम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वो कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। यानी कि हमने देखा कि दीर्घ संधि के कितने नियम है, 4 नियम, गुण संधि के 3 नियम है, वृद्धि के 2 नियम है और यड़ के 3 नियम है, जो कि हम आगे क्रमानुसार समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी देखिए अयादि संधि। अब आपने देखा यहाँ से आप दोबारा से क्या कर रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं। अब जोड़े यहाँ तक बना के ले आए हम, हरी तक। अब आगे हम देखेंगे जोड़े बनाएंगे तो आगे कंडीशन क्या निकल के आ रही है उसे समझते हैं। देखिएगा, अब बचा अयादि संधि का नियम। तो अयादि संधि में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि ए और आई का, यानी ए और आई का और ओ और औ का, यानी इन दोनों का मेल बचाव एकल। तो ए और आई का अन्य जो स्वर होते हैं, जो 9 स्वर इनके लिए भी हमारे सामने काउंट किए जाएंगे होते हैं, उनका मेल कराएंगे। तो ऐसी कंडीशन प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 2 नियम निकल के आते हैं, मतलब खासकर एक ही नियम में हम कर लेंगे। अगर छोटी एक प्रथम पद का अंतिम वर्ड है तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, अय नामक शब्द निकल के आएगा। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ड बड़ी ए है तो वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों को निकल के आएगा आय नामक वर्ड निकल के आएगा। तो यानी कि अयादि संधि में अय शब्द इसमें ही छिपा हुआ अपने आप में, तो अय और आय अगर हम कहीं पर भी किसी वर्ड में देख पाते हैं, किसी शब्द में देख पाते हैं, तो उस सब वहाँ पर हमेशा क्या होने वाली है, अयादि संधि होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों अ या औ के बाद में, ओ या औ के बाद में कोई भिन्न स्वर होता है, भिन्न स्वर यहाँ पर भी 9 होंगे, यहाँ पर भी 9 होंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रिय विद्यार्थी यहाँ क्या निकल के आएगा, तो अगर छोटा ओ प्रथम पद का अंतिम वर्ड होगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, अब निकल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ड औ होगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आब निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि जो है वो इस प्रकार से निर्माण हुआ है इनका, आप समझ लीजिएगा। यानी कि दीर्घ स्वर संधि सामान्य जाति के वर्ड मिलते हैं, गुण संधि में भी विषमन जाति के मिलते हैं, लेकिन क्या होता है उसको नेक्स्ट में हम ए और औ में तोड़ देते हैं। और वृद्धि संधि में भी देखा जाए तो क्या करना होता है, वृद्धि स्वरों को रखना होता है, जो बड़े स्वर होते हैं उनको रखना होता है। यड़ संधि में क्या होता है, यानी कि यड़ संधि में देखा जाए तो 2 जो स्वर होते हैं उनको अन्य 9 स्वरों के साथ मेल कराना पड़ता है और उससे निकल के आ जाता है। ऐसे ही अयादि संधि में यही कंडीशन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्वर संधियों का निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है। अब एक एक करके इन सभी संधियों को हम क्या करते हैं, नियमानुसार एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के कितने नियम है प्रिय विद्यार्थियों, 4 नियम है। इन चारों नियमों को हम समझ लेते हैं, समझिएगा। इसमें आप देखोगे तो नियम नंबर 1 क्या है, मतलब दीर्घ संधि में नियम नंबर 1 है अ या अ के बाद में अ या आ आई। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है, आ हो जाता है। ये नियम नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि का। दूसरा नियम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ई का, यानी ए या ई के बाद में ई या ई होता है तो उसका बड़ा ई हो जाता है। ये दूसरा नियम है वृद्धि संधि का। प्रिय विद्यार्थी तीसरा नियम क्या है, तो ऊ के साथ हम जोड़ देंगे इसको, यानी ऊ या ऊ का, ऊ या ऊ से जब मेल होता है प्रिय विद्यार्थियों
तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम प्रिय विद्यार्थियों क्या है, री के साथ मेल कर दो। री और री का जब री मेल होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, री बन जाता है। ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो री संधि मतलब जो दीर्घ स्वसंधि होती है उसके 4 नियम होते हैं। 4 नियम आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इनको पहचानने का एक तरीका होता है कि किन शब्दों में दीर्घ स्वसंधि है या गुण संधि है, तो उनकी एक अपनी अपनी पहचान होती है। हम समझते हैं करके और बाद में हम समरी निकालेंगे तो वहाँ पर देखेंगे भी हम कि कैसे निकल के आ रहा है। कि जब अब बड़े आ है तो बड़े आ है तो बड़ी आ का डंडा आता है, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा आती है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी और यहाँ पर री की मात्रा आएगी। यानी कि जब कभी भी आपको किसी शब्द में बड़ी आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा दिखती है तो वहाँ पर प्राथमिकता जो आपको देनी है वो किसको देनी है, दीर्घ स्वसंधि को देनी है। अगर उससे निकल जाता है तो आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। बाई चांस नहीं निकलता है तो उसके अलग अलग हम पढ़ेंगे तो अलग अलग उनके जो नियम है उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन्हें समझते हैं और इनके भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर राइट हैंड करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला आ का नियम। अब आ की कंडीशन कितनी हो सकती है, आ की कंडीशन प्रिय विद्यार्थियों 4 है, आपको जोड़ने की कंडीशन 4 मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, आप देख सकते हो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिएगा, यानी पहले पद का, ये पहला पद है, जैसे मान लीजिए पहले पद और दूसरा पद, तो पहले पद में और दूसरे पद, पहले पद का अंतिम वर्ण आ हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम पद भी क्या हो सकता है, आ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, तो यहाँ पर बड़ा आ बन के आ जाएगा। तो बड़ी आ का मतलब ये होता है बड़ी आ की मात्रा निकल के आएगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर लिया है देवार्चन, तो देवार्चन में देखोगे तो देवार्चन में क्या है, देवधन अर्चन, देवधन अर्चन हम दे रहे हैं शब्द, तो देवधन अर्चन हमने शब्द लिया। तो आप इसमें देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो देव शब्द है, इस देव को अगर तुम हलंत करोगे तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, छोटा आ निकलेगा और यहाँ पर आ पहले से है ही है। तो ये दोनों जब मेल खाएंगे तो प्रिय विद्यार्थी बताइए मुझे आप, बड़ा आ बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या बड़ी आ की मात्रा इसमें निकल के आ रही है, नहीं आ रही है, देवा, तो देवार्चन शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसी प्रकार स्वार्थी, तो आप बस इतना पहचानिए क्या जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं इन सभी एग्जाम्पलों में क्या बढ़िया की मात्रा है, यानी जो डंडा है वो है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी बढ़िया का डंडा दिख रहा है, यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी है, ये भी दिख रहा है। हर शब्द में क्या है, बढ़िया का डंडा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जब भी संधि विच्छेद करना है तो वहाँ पर ये समझना होगा कि क्या यहाँ पर ये प्राथमिकता दी जाए कि ये संधि जो है वो दीर्घ स्वसंधि के अंतर्गत आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो वो कंडीशन हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इन सब में बढ़िया की मात्रा हमको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आ के बनने की कंडीशन 4 है। अब किसी में छोटा आ हो सकता है प्रथम पद में, तो किसी में दूसरे पद में बड़ा आ हो सकता है, किसी में बड़ा आ ही हो सकता है तो दूसरे में बड़ा आ भी हो सकता है। तो जो आ के नियम होते हैं उस आ के नियम के बनने की कितनी तक कंडीशन है, 4 कंडीशन होती है। जबकि दीर्घ स्वसंधि के नियम कितने हैं, 4 है, लेकिन एक नियम की कंडीशन कितनी है, 4 होती है। खास करके इन तीनों के साथ में अगर हम देखेंगे तो आप इसको आप लगा के देखिएगा सेट को। देवार्चन तो देवधन अर्चन, स्वार्थी तो स्वार्थी का क्या हो जाएगा, स्वधन अर्थी। अब स्व में आ छपा हुआ है, यहाँ आ पहले से ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं वीरांगना, तो वीरांगना में पहले से आ दिख रहा है तो वीरधर अंगना, तो वीरधर अंगना क्यों करो, तो वीर र में क्या है, आ है और यहाँ पहले से आ है तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। ऐसी पराधीन है, तो पराधीन में देखिएगा यहाँ आ है परा, तो यहाँ पर परधन अधीन करेंगे तो परधन में र में आ है और यहाँ पर आ है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर कुशासन, अब यहाँ पर क्या है, पहले पद में छोटा आ होगा, दूसरे पद में बड़ा आ होगा, लेकिन आएगा बड़ा आई, तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रही है। इसको समझिए आप क्या निकल के आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, कुश धन आसन। तो कुश धन आसन में देखोगे तो देखो यहाँ सा है, इस सा में आ निहित है आ, और यहाँ पहले से आ पहले से निहित है, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ऐसी देवालय, तो देवालय में देव धन आलय हम यहाँ पे विच्छेद कर रहे हैं इसका, तो देवधन, इस देव में आ नियत है और यहाँ पर पहले से आ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बड़ा आ बन जाएगा, ये कंडीशन है। ऐसे ही नवागत है, तो नवागत में देखोगे नव धन आगत, इस नव शब्द में वह शब्द में आ छिपा हुआ है, हम आ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से पहले से आ मौजूद है तो बड़ा आ बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है ना दीर्घ सुसंधि है। ऐसे ही सत्याग्रह, सत्याग्रह में देखोगे तो सत्य धन आग्रह, तो सत्य में देखोगे तो सत्य में आ छपा हुआ है तो आ निकालेंगे, यहाँ पहले से आ मौजूद है ही है, तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी है ना दीर्घ संधि हो जाएगा, जो कि आ के नियम के तहत बन रही है। ऐसे विद्यार्थी, कदापि, सीमांत, वार्तालाप,
विद्यालय, रचनात्मक, आत्मानंद और गदाघात, ये सभी शब्द जो है वो सब किसके हैं एग्जाम्पल, तो दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। यदि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दीर्घ स्वर संधि के लगभग 90 एग्जाम्पल आपको एक साथ में किसी प्रैक्टिस क्लास में आपको कराऊंगा, तो वहाँ पर उस प्रैक्टिस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी फिलहाल इसका जो नियम है, बनना कैसे तरीका है वो समझिएगा। ये हमने पहला नियम खत्म करा दिया प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आ के साथ में इस आ के 90 एग्जाम्पल है मेरे पास में। उसी प्रकार से ई के भी 90 एग्जाम्पल, उसे ऊ के भी 90 एग्जाम्पल, और इसके 10-20 एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिस के रूप में दे देने हैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगता भी है कि एक ही प्रश्न आपको गलत नहीं जाने वाला है, आप ढंग से अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो। ये विद्यार्थी इनके हम एक एक 2-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आ के 4 नियम के हिसाब से बताया है, उसी प्रकार से यहाँ पर ई के भी 4 जो है नियम यानी कि बनने के तरीके हैं, उसको हम 4 नियमों के हिसाब से अलग अलग करके 4 एग्जाम्पल दे देंगे। अभी फिलहाल क्या करिएगा, इन नियमों को समझने की दृष्टि से आप एक एक एग्जाम्पल सबका समझ लीजिएगा। जैसे मैं ई या ई की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक शब्द ले रहा हूँ रजनीश, रजनीश, रजनीश। अब प्रश्न ये आता है कि सर रजनीश नामक जो शब्द है इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है, तो आप देखिएगा रजनीश शब्द में हमें प्राथमिकता ये देनी है कि सर क्या बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा हमें दिख रही है, तो इसका मतलब यह है कि बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर प्राथमिकता देनी है। 99% चांस हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, ये इसमें दीर्घ सुसंधि हो सकती है। तो जब इसे विग्रह करेंगे हम प्रिय विद्यार्थियों, तो विग्रह करके हमें देखना है क्या निकल के आ रहा है। तो रजनीश में आप देखोगे तो रजनी, रजनी धन ईस, रजनी धन ईस ये शब्द निकल के आ रहा है। इसका मतलब यह रजनी भी शब्द अर्थपूर्ण है और ईस भी शब्द अर्थपूर्ण है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मेल करके देखना, यानी बड़ी की मात्रा यहाँ पर है और यहाँ पे बड़ी की बड़ी पहले से है ये। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। और बड़ी की मात्रा प्रिय विद्यार्थियों कैसी होती है, ये होती है। तो अब देखो इस शब्द में क्या ये बड़ी की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने भी यही आपको बताने की कोशिश की है कि प्रथम पद और दूसरा पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी ई हो और दोनों मिलकर के यदि बड़ी ई बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वहाँ पर दीर्घ स्वसंधि का ई का नियम वहाँ हमें देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, इसे डिटेल में जिस प्रकार से ये लिखे हैं एग्जांपल वैसे आपको दे दिए जाएंगे। उसी प्रकार से आप देखिए ऊ का नियम। अब ऊ के नियम में प्रिय विद्यार्थी आप देखोगे तो ऊ के नियम में क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर एक शब्द ले रहा हूँ भानुदय, एक शब्द है बहुत प्रसिद्ध भी है भानुदय, ये शब्द है भानुदय। अब इस भानुदय शब्द में हमें ये देखना है क्या भानुदय शब्द में दीर्घ संधि है या नहीं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा है, इसका मतलब बड़े ऊ की मात्रा है तो हमें प्राथमिकता इसको देनी है कि यहाँ पर दीर्घ संधि होने की संभावना है 99%, ऐसा हमें ध्यान रखना है। जब हम तोड़ेंगे विग्रह करेंगे इसको, तो विग्रह करने पर क्या आता है, भानु धन उदय, भानु धन उदय ये शब्द हमारे सामने निकल के आ जाएगा। अब भानुदय शब्द निकलेगा मतलब ये तोड़ देंगे तो इसका प्रथम पद, इसका ये दूसरा पद है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये देखो क्या इसमें ऊ है, तो देखो ऊ की मात्रा यहाँ है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण में देखो क्या ऊ है, हाँ ऊ है, तो यहाँ पर देखो छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। अब बड़े ऊ की एक्चुअल में मात्रा होती है, तो देखो यहाँ मात्रा इस शब्द में दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर भी इस शब्द में भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। इसको मैं 4 भागों में भी बांटेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर दिए गए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही रे का नियम है प्रिय विद्यार्थियों। रे के नियम में क्या होता है, हमें रे की मात्रा देखने को मिलती है, उन्हें हम समझते हैं, ठीक है। तो समझिएगा प्रिय विद्यार्थियों, देखो इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल देखना है, एक एग्जाम्पल पितृ, पितृड शब्द ले लो, पितृड, पितृड शब्द ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसको जब तोड़ोगे तो देखो ई की मात्रा एक्चुअल में देखो ऐसे होती है, जैसे ये सिर रेखा होती है, ये खड़ी पाई है, तो खड़ी पाई पर यदि ऐसे आपने घुंटी नुमा संरचना दिख रही है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हो रहा है कि ये रे है, और रे की मात्रा को हम ऐसे घुमा कर लगाते हैं, आपने समझा होगा, वर्णमाला के अंतर्गत देखा होगा। तो देखिएगा यहाँ समझते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण ये शब्द निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो मैं ऐसे ऐसे भी लगा सकता हूँ पितृ, तो यहाँ पर देखो पितृ शब्द में यहाँ पर रे है और यहाँ पर भी क्या है, रे है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पद, प्रथम पद ये दूसरा पद, प्रथम पद में भी रे हो और दूसरे पद में भी रे हो, जब हम इसको जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाता है, रे हो जाता है। और रे का मतलब रे की मात्रा ऐसे निकलेगी, तो देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये रे की मात्रा लग रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो नियम है वो भी किसका है, तो वो भी हो जाएगा आपका दीर्घ स्वसंधि का, क्योंकि ये सभी के सभी वर्ड कैसे हैं, सेम जाति के वर्ड हैं। यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी यानी सजाती है,
ई भी सजाती है, और यहाँ पर भी देखो सजाती वर्ड है, यहाँ पर भी देखोगे सजाती है, और रे भी क्या सजाती है, यानी पहला पद और दूसरा पद जब सजाती वर्डों का मेल कराते होंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो संधि बनती है प्रिय विद्यार्थियों, वो कौन सी बनेगी, दीर्घ सुसंधि बनेगी। तो हमने अभी फिलहाल दीर्घ सुसंधि के बारे में चर्चा कर लिया है डिटेल में, बाकी हम गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप इसको देखिए, उसके बाद में अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।